देखिए, उसका मकसद सीधा सीधा फ्रॉड करना था। तो ये चीज़ तो हमको पिछले 6 महीने पहले ही ये चीज़ हमको हमारे हाथ लगी। तो फोन दिया, हमारी कोई कस्टमर से हमको दिया लगे, उन्होंने जो बुकिंग उन्होंने किए थे उन्होंने हमको लाके दिए कि हमको ये चीज़ दिखाया गया है और ये दे के हमारे से पैसा लिया। तब हमको हमारी आँखें खोली, तब मालूम पड़ा ये चीज़ का हमारी कंपनी के साथ फ्रॉड हमारे पार्टनर ने किया, शंकर झा ने किया। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। शिवसेना से जुड़े हुए शंकर झा, जिनके खिलाफ में 2 जुलाई को एक एफआईआर हुआ है और एफआईआर में बताया गया है कि उन्होंने करीब 7 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है एरिस्टोन बिल्डर के साथ में। एरिस्टोन बिल्डर, शंकर झा और ब्रिजेश सिंह, ऐसे ये 3 पार्टनर है जिनका ये एक प्रोजेक्ट है कनकिया परिसर में। आप देख सकते हैं कि हाइड पार्क नाम से ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट में करीब कई सारी बिल्डिंगें बननी है। उन बिल्डिंगों में शंकर झा ने लोगों से पर्सनल लेवल पर जाकर पैसा लिया है और जो पैसा लिया है उन्होंने अपने झा रियलिटी की जो उनका अकाउंट है उसके नाम से पैसा लिया है और एरिस्टोन बिल्डर में वो पैसे को नहीं दिखाया है। इस तरह का आरोप लगाया है एरिस्टोन बिल्डर के मालिकों ने। क्या है ये पूरा मामला, आइए हम समझते हैं एरिस्टोन बिल्डर से। शंकर झा जी ने टोटल 20 करोड़ रुपया हमारी हाइड पार्क एरिस्टोन बिल्डर की कस्टमर से इन्होंने फ्रॉड किए। उसमें चेक कर कैश बहुत मिलाकर, सब मिलाकर कुछ पेमेंट जो क्लाइंट आते थे, बुकिंग होती थी, कुछ अमाउंट एरिस्टोन बिल्डर्स के नाम आता था। बड़ी अमाउंट जो है तो हमने एक एक करके चेक किया और पुलिस में कंप्लेंट दिए हैं सारे सबूत के साथ। अप्रोक्सीमेटली 20 करोड़ रुपये उन्होंने घोटाला किया है। क्या करता था, ये एक प्रोसेस कर दिया, ये हाइड पार्क का सामने लिखा हुआ है, हाइड पार्क एरिस्टोन बिल्डर की है, नॉट ये झा रियलिटी की है। यहीं पर इसको बेस करके फ्रॉड करता था। नीचे आप बारकोड देखेंगे, ये एरिस्टोन बिल्डर दिखेगा, रेरा नंबर एरिस्टोन बिल्डर, पर ये झा रियलिटी उसका ऑफिस एड्रेस हमारा नहीं है। लोगों को इतना पता नहीं चलता है कि ये एड्रेस कौन सा है, ऑफिस किधर है। साइड आके घूमते गए, उनको बुलाएंगे हमारे हेड ऑफिस में आइए बात करेंगे, फिर वहां बुला जाता था, ये ब्रोशर दिखाया जाता था, दिखा के लोगों को बोलेंगे कि आपके पास कितना पेमेंट है, हम रेट कर देते हैं। मान लीजिए हम 18,000 20,000 कोट किए, एक ही बार में कोई फ्लैट लेके नहीं जाता है, तो वहां पे बुलावा आ जाएगा, आपके पास पेमेंट कितना पड़ा है, कोई बोला मेरे 50 पड़ा है, कोई बोलेगा 1 करोड़ पड़ा है, कोई 1.5 करोड़, सब फ्लैट के रेट के हिसाब से। तो उनको उनके हिसाब से रेट करते थे। हम और 18-20 बोला जाएगा विजेश भाई का टीम और ये टीम, तो उन्होंने 12,000 13,000 14,000 यानी 30% 40% सीधे डिस्काउंट। ये जो है ये ओरिजिनल ब्रोशर है, ये हम मार्केट में उतारा नहीं गया है, इसी कारण हमारा प्लानिंग में कुछ चेंजेस हुआ है। फिर लगभग आपको फाइनल है, इन्वायरमेंट एनओसी अभी आया हुआ है, उसके बाद जो सीसी हमारा कोटअप हुआ है वो फाइनल हो जाता है, फिर हम इसको मार्केट में उतारेंगे। और इसका पीछे आप देखेंगे ये एरिस्टोन बिल्डर से लिखा हुआ है, कि बारकोड ये वही जो लिखा है, ये रेरा नंबर है, इसमें सर्च करेंगे आपको एरिस्टोन बिल्डर की सारे डिटेल्स मिल जाएगा। इसमें भी जो लिखा है वो सब एरिस्टोन बिल्डर्स का मिलेगा, लेकिन झा मिलेगा नहीं, क्योंकि ये फ्रॉड है, ये डुप्लीकेट है, लोगों को ठगने के लिए ये बनाया गया था। जो 20 करोड़ रुपया कंपनी से ठगे गए इसको दिखा के। ओके, देखिए हाइड पार्क में उन्होंने बुकिंग की है, एरिस्टोन बिल्डर कंपनी में आके उन्होंने किया हुआ है। जो बुकिंग अमाउंट हो या आगे का पेमेंट जो एरिस्टोन बिल्डर्स में आया हुआ है, तो कोई शक नहीं है कि उनका कहीं पैसा जाने की डर है या डूबने की डर है या फिर नहीं मिले, ऐसा कोई शक नहीं है। सवाल एक ही है कि उन्होंने जो झा रियलिटी को जो ब्रोशर दिखा के ये सब उनके नाम पर जो पेमेंट सब गया है, झा रियलिटी भी गया है, शंकर झा पर्सनल नाम पर भी गया हुआ है और कैश के रूप में भी गया हुआ है। जो कैश देता था, रसीद होता था, साइन भी करते हुए बाकायदा, व्हाट्सअप का मैसेज चैटिंग भी कुछ लोगों का हमारे पास भी है, कैश भेज दो दे दो ऐसा करके ये करते थे। लेकिन एक बात है कि जब हमारी वो कस्टमर है, हमारी प्रोजेक्ट में बुकिंग किया है, कहीं ना कहीं हमारा लाइबिलिटी सत्ता बढ़ता है, क्योंकि शंकर झा प्रोजेक्ट का हमारा पार्टनर है, हम डिनाई नहीं कर सकते। हम पूरी की पूरी कोशिश करें 20 करोड़ रुपया और आगे आने वाले दिनों में और कुछ बड़ा अमाउंट भी आएगा। इस सबको सेफ साइड रखने के लिए हम पूरा का पूरा कोशिश करेंगे कि उनका पैसा ही रुपये कहीं ना जाए। एफआईआर का मकसद ये है, जब मालूम पड़ा कि ये 20 करोड़ के आसपास का घोटाला किया गया,
तो हमको और कोई रास्ता दिखा नहीं, हम कानूनी तौर पर जाना पड़ेगा, लोगों को न्याय देना पड़ेगा। लोगों का पैसा डूबने का जो शंका है, वो लोग डरते करोड़ों रुपये उनका कैश चेक जो भी कंपनी वो है नहीं दूसरे को दे दे, वाले पार्टनर को दे, तो कंपनी तो अलग हो गया। तो हमको लगा कि कहीं ना कहीं हमें लीगलिटी जाना पड़ेगा। ये देख के हमने कंप्लेन दर्ज किए हैं। हमारे जो भी पेपर डॉक्यूमेंट्स एविडेंस उन्होंने पुलिस स्टेशन से मंगा गया है, सारे एविडेंस हमने दे दिए हैं। वो चेक करने के बाद में उनके ऊपर वो एफआईआर दर्ज किए पिछले हफ्ते में। जब से एफआईआर पर दर्ज हुआ उन्होंने ये शहर से बाहर है, अभी तक आए नहीं है, और एक बेल रिजेक्ट भी हो चुका है। दूसरा बेल अप्लाई किए थे लेकिन उसका सुनवाई पेंडिंग रखा गया है। 100% अरिस्टोन बिल्डर्स कोशिश करेगा उनका पैसा ना डूबे, किसी का भी 1 रुपये पर क्यों ना हो, किसी का भी 1 रुपया डूबने का चांस अरिस्टोन बिल्डर होने नहीं देगा। हम आपस में क्या करना हम देखेंगे, लेकिन पब्लिक का पैसा डूबने का कोई चांस नहीं। तो बिल्डिंग इसका रेरा है, रेरा गाइडलाइंस के ऊपर बनता है बिल्डिंग, प्रोजेक्ट रेरा सर्टिफाइड है। आगे हम जो चेंजेस करें वो भी रेरा में आएगा। कहीं ना कहीं कानून की दायरे में लेकर हम बिल्डिंग बना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किधर भी बिल्डिंग बना लिया और बेच दिया, लोगों से पैसा उठा लिया, बिल्डिंग बनेगा नहीं। कानून के दायरे में लेकर जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, 100% बनेगा भी और टाइम पे हैंड ओवर होगा। टाइम भले वो थोड़ी आगे कुछ हो सकता है, लेकिन बिल्डिंग बनेगी, प्रोजेक्ट बनेगी, लोगों को 100% हैंड ओवर ऑन टाइम, नहीं तो थोड़ा आगे पीछे करके हम देखेंगे। हम सबको आश्वासन देना चाहते हैं कि आपको जो है, जो हमारे यहाँ इन्वेस्ट किए हैं और जो लगातार मेरी आज 4 दिन 5 दिन 7 दिन डे नाइट जिससे मेरी बात हो रही, सबको मैं आश्वासित कर रहा हूं। आपके माध्यम से मैं सबको आश्वासित कराना चाहता हूं कि सब के सब सेफ हैं। जो हम लोग रेरा में डेट दिए हैं, मैक्सिमम कोशिश करेंगे उसके अंदर ही बिल्डिंग बनाने का। मे भी 2-4-6 महीना जो आगे पीछे होगा, उसके लिए जो रेरा मुझको जो भी बोलेगा वो हम लोग करने के लिए तैयार हैं। और सबसे वापस आश्वस्त कराना चाहता हूं कि हम टाइम से डिलीवरी देंगे। अभी तक जो फ्रॉड हुआ है उसके वजह से हम लोग जो है कोर्ट में गए हैं, पुलिस चौकी में, सारे मैटर आगे न हो इसके लिए सारी प्रोसेस चालू है। ये थे अरिस्टोन बिल्डर के मालिक, जिनका मानना है कि शंकर झा ने हूबहू वैसा ही ब्रोशर बनाया है जिसके ऊपर सभी बिल्डर मिलकर काम कर रहे थे, जो फाइनल नहीं हुआ था, लेकिन शंकर झा ने उसकी कॉपी बनाकर मार्केट से पैसा उठाना शुरू कर दिया। और ये ऑफिशियली रिकॉर्ड के मुताबिक 7.5 करोड़ जो पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज है उसमें बताया गया है आंकड़ा, लेकिन व्हाइट के नाम पे ये करीब 35 करोड़ के आसपास में आंकड़ा जा रहा है। अब तो ये पुलिस की जांच में ही पता चलेगा कि शंकर झा पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने जो फ्रॉड किया है वो कितने का फ्रॉड किया है। जिस वक्त हम ये खबर दे रहे हैं उस समय में बताया जा रहा है कि शंकर झा फरार है। उनके सेशन कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है और हाई कोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर आने वाले दिनों में सुनवाई होनी है। शंकर झा जो बहुत कम समय में मीराबंज शहर के राजनीति में भी उभर कर आए हुए एक शिवसेना के नेता है और कंस्ट्रक्शन लाइन में भी उन्होंने अपना काफी नाम कमाया था, लेकिन वो नाम कमाते कमाते अब उनके नाम के साथ में बदनामी भी बहुत जुड़ते जा रही है। चीटिंग और फ्रॉड के मामले उनके साथ में जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आखिर में जाते जाते ये भी हम आपको बताना चाहेंगे कि अरिस्टोन बिल्डर ने उन सभी इन्वेस्टरों को ये आश्वासन दिया है कि जिन्होंने शंकर झा के झा रियलिटी नाम से जो पैसा इन्वेस्ट किया है, उन पैसों को वो निकाल कर देने की कोशिश करेंगे या वो पैसा डूबेगा नहीं, इस पर वो जरूर काम करेंगे। देखना है कि अरिस्टोन बिल्डर अपनी बात पर कितना खरा उतरता है। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। धन्यवाद।